एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना सा मिट्टी का घर था, जिसके सहन में नीम का दरख्त खड़ा था। उस घर में एक गरीब मगर बावकार बढ़ई, उसकी बीवी और उनका बेटा हमजा रहते थे। हमजा की उम्र कोई 12 बरस होगी, आंखों में चमक और दिल में बड़े ख्वाब थे, मगर हालात ऐसे कि 2 वक्त की रोटी भी मेहनत के बगैर नसीब न होती। उसके बाप का उसूल था कि रिज्क कम हो सकता है, मगर इज्जत कभी कम नहीं होनी चाहिए। हमजा अक्सर अपने बाप के साथ लकड़ी का काम सीखने बैठ जाता। वो देखता कि किस तरह एक बेजान लकड़ी का टुकड़ा सब्र और मेहनत से खूबसूरत मेज या कुर्सी बन जाता है। एक दिन उसने बाप से पूछा, अब्बा जान, क्या इंसान भी लकड़ी की तरह बदल सकता है? बाप मुस्कुराया और बोला, बेटा, लकड़ी को औजार बदलते हैं, इंसान को उसके फैसले। गांव में एक अमीर जमींदार रहता था, जिसका बेटा फहद हमजा की उम्र का ही था। फहद के पास नए कपड़े, खिलौने और साइकिल थी। वो अक्सर हमजा को देखकर मजाक उड़ाता, देखो बढ़ई का बेटा हमेशा धूल में अटा रहता है। हमजा को तकलीफ होती, मगर वो खामोश रहता। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि इज्जत खामोशी में भी होती है। एक दिन गांव के स्कूल में ऐलान हुआ कि जिले सतह पर एक मुकाबला होगा, जिसमें बच्चे अपनी सलाहियत दिखाएंगे। जीतने वाले को स्कॉलरशिप मिलेगी और शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका। हमजा का दिल धड़कने लगा। वो जानता था कि अगर ये मौका मिल गया तो उसकी जिंदगी बदल सकती है, मगर मुकाबले के लिए कुछ अखराजात भी दरकार थे, जो उनके लिए मुश्किल थे। रात को हमजा ने बाप से कहा, अब्बा, मैं मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता हूं, मगर अगर मुमकिन ना हो तो मैं समझ जाऊंगा। बाप ने उसकी आंखों में ख्वाब देखा और बोला, बेटा, हम रोटी आधी खा लेंगे, मगर तुम्हारे ख्वाब पूरे करने की कोशिश जरूर करेंगे। अगले दिन हमजा ने लकड़ी के बचे हुए टुकड़ों से एक खूबसूरत छोटा सा मुतालिया मेज बनाया। उसने उसे बाजार में बेचने की कोशिश की। कई लोगों ने देखा, मगर किसी ने कीमत कम लगाई। आखिरकार एक बूढ़ी औरत आई। उसने मेज को गौर से देखा और कहा, बेटा, ये तुमने बनाया है? हमजा ने सर झुकाकर हाँ की। औरत ने मुनासिब कीमत दी और जाते हुए कहा, मेहनत की खुशबू कभी जाया नहीं जाती। हमजा ने वो रकम मुकाबले की फीस में जमा करवा दी। वो दिन रात मेहनत करता रहा। मुकाबले के दिन उसने लकड़ी से एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो दयानत और मेहनत की अलामत था। उसने तकरीर में कहा, अगर लकड़ी को तराश कर खूबसूरत बनाया जा सकता है तो इंसान अपने किरदार को भी तराश सकता है। नताइज का ऐलान हुआ। सबकी नजरें स्टेज पर थीं। जज ने नाम पुकारा। पहला इनाम हमजा। उस लम्हे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बाप को देखा, जो दूर खड़ा फख्र से मुस्कुरा रहा था। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वापसी पर फहद उसके पास आया। चेहरे पर नदामत थी।